माननीय सदस्य प्रोफेसर नवल कुमार यादव। जी महोदय, जवाब आए हैं। महोदय जवाब तो आया है, लेकिन कुछ डिफर कर रहा है महोदय। मैंने माननीय मंत्री से पूछा है कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुराने वेतनमान वाले स्नातक ग्रेड एवं हेलो नहीं है, शांति शांति। महोदय नियुक्त पदस्थापित शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहती है। मैंने कहा है महोदय कि जो 1 से 8 के जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं, सबके स्थानांतरण हुआ है, नियम बने हैं। इनका स्थानांतरण नहीं हो रहा है और ये बहुत मुट्ठी भर लोग बच गए हैं, सब रिटायरमेंट में हैं। तो माननीय मंत्री से मेरा आग्रह था कि उनको भी एक बार स्थानांतरण के नियमावली में लाके उनको भी अंतिम आवर में स्थानांतरण करने और होने का एक प्रावधान करें। तो माननीय मंत्री ने जवाब दिया है कि विभागीय स्तर पर, ये तो महोदय इन्होंने कहा है कि ऐप के माध्यम से मैंने किया है, लेकिन ऐप में इन लोगों का नहीं था। ये जो रेगुलर टीचर जो अभी नया बहाल हुआ था उसको इन लोगों ने मांगा था, इन लोगों का नहीं। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि इनको स्थानांतरण के लिए एक बार प्रावधान करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं महोदय। कोटि के शिक्षकों का तो मामला माननीय सदस्य ने उठाया ही है, और जितने शिक्षकों से विभाग द्वारा आवेदन लिया गया था उनका आवेदन लंबित है, लगभग उसमें 10,000 से अधिक शिक्षक है। और दूसरी बात, पारस्परिक स्थानांतरण के लिए कम से कम मंत्री महोदय आपने कहा है, लेकिन मुझे लगता है पोर्टल खुलवा देना चाहिए, चूंकि अधिक से अधिक शिक्षक उसका लाभ ले सके। इसीलिए जो लंबित आवेदन है उसका भी निस्तारण हो, और दूसरा जो पारस्परिक स्थानांतरण है उसके लिए भी पोर्टल अविलंब खोला जाना चाहिए। आप अप्रैल मई में दिए हैं, आंसर में करेंगे, लेकिन आवेदन लिया रहेगा तो करने में विभाग को आसानी होगी। बस यही कहना है आपके माध्यम से। एक और सवाल है कि जो पिछले दिनों बड़ी संख्या में स्थानांतरण हुए और जो ऑप्शन मांगा गया, ऑप्शन के मुताबिक उनको पोस्टिंग नहीं की गई, तो विभाग ने फिर उनसे गृहांश मांगा और सब लोग अपना अपना गृहांश दिए। पति पत्नी के आधार पर जो नजदीक आए, दिव्यांग आए, असाध्य रोगी आए, तो पहले जितनी दूरी पर थी उससे भी ज्यादा दूरी पर वो चले गए। 10 ऑप्शन मांगा गया, 10 में से एक भी ऑप्शन नहीं मिला। तो वैसे गृहांश मांगे गए शिक्षकों के भी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। वह हमको लगता है कि 6 महीना से लंबित। मंत्री जी को बोलने दिया जाए ना। हाँ, नहीं, इन लोगों से पूछिए कि हम करेंगे, मंत्री जी को बोलने दिया जाए। ठीक का ध्यान आकर्षण ही नहीं है। नहीं है, शिक्षा विभाग का है। आप लोग तो पहले ही, कोई भी विभाग हो, आप लोग का पहले स्थान है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हमने सदस्यों की बात सुनी और अपने उत्तर को भी दिया है। अब तक लिए 2.5 लाख के करीब शिक्षकों को स्थानांतरण हो चुका है, और जो हम लोगों ने अपने स्तर पर उसका लेखा जोखा लिया तो करीब करीब 75-80% सेटिस्फैक्शन लेवल है। लेकिन 3 तरह के शिक्षकों के स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, तो असाध्य रोग की बात कर रहे हैं, और दूसरे जो रिसेंटली जो शिक्षक हुए हैं उनकी बात हो रहे हैं ग्रीवियंस पोर्टल पर जो लंबित हैं। मैंने अपने जवाब में स्पष्ट कहा है कि इन तीनों कैटेगरी को हम लोग, ये सेशन जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उसके प्रक्रिया को और तेज़ी ला करके यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी बातों को माना जाए, यथासंभव हमने कहा है। उसका कारण ये है महोदय कि हम जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें 100% सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होगा, ये माननीय सदस्यों को हम कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की उपलब्धता में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उसके बाद वैकेंसीज कितनी है, और ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसका जिक्र हमने बार बार किया, जैसे कैमूर का, जमुई का या किशनगंज का, बिल्कुल जहाँ से कम शिक्षक शिक्षिकाएं क्वालिफाई किए हैं, तो वैसे लोगों को तो कुछ दूरी जानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी यथासंभव हम लोग, हमेशा हमारी मंशा रही है विभाग की भी कि सभी की बातों को सुन करके पारदर्शी तरीके से किया जाए स्थानांतरण, और इसी वजह से
हम लोगों ने एक तो मुख्यालय पर कर देंगे, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीईओ और अन्य रहेंगे, वो लोग ज़िले के अंदर का रैशनलाइजेशन, किस स्कूल में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है छात्रों के अनुसार, उसका भी देख लेंगे और विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो होता है ज़िले के अंदर उनको अधिकार रहेगा। तो हम समझते हैं उससे काफ़ी हद तक जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी उनकी इच्छाएं, शिकायतें हैं, वो कम हो जाएंगी। और ये एक सतत प्रक्रिया है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग अगर एकाएक मान लीजिए इसके बाद भी किसी शिक्षक को किसी तरह का रोग एकाएक होता है तो निश्चित रूप से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमारा तो अधिकार रहेगा ही, उसको हम लोग तत्काल करेंगे।